हरियाणा के मुख्य मुख्य शहर जहाँ पर कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर सांपला, बहादुरगढ़, खरखोदा, झज्जर, बादली, सोनीपत, रोहतक, फर्रुखनगर, सोहना, गुरुग्राम, नूंह, पिनाना, होडल, पलवल, पेड़थला, फरीदाबाद, बेरी, कलानौर, गोहाना, चरखी दादरी, नारनौल, भिवानी, आसी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद, मंडी डबवाली, टोहाना, बरवाला, कैथल, कलायत, पुंडरी, नरवाना, पिहोवा, चेक्का, कुरुक्षेत्र, गरौंदा, पानीपत, समालखा, इंदरी, लाडवा, यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहबाद और अंबाला जैसे अनेक ऐसे एरिया शामिल हैं। हरियाणा के अंदर अनियमित यानी कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाने वाला है और हरियाणा के क्षेत्र में लगभग 2000 के आसपास कच्ची कॉलोनियों को समस्त हरियाणा में पक्की या नियमित कॉलोनी का दर्जा दिया जाने वाला है। इसके पीछे सबसे अहम किरदार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का माना जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अभियान देश भर के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने वायदा किया है कि 2000 कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। इससे आज से लगभग 5 से 7 दिन पहले भी हरियाणा के अंदर अनेक कॉलोनियों को पक्का किया गया था, लेकिन फिर डिमांड बढ़ी कि और क्षेत्रों में जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जो क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, उन कॉलोनियों को भी पक्का किया जाए। अब विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला तर्क आने वाले चुनाव को लेकर कि सरकार आने वाले चुनाव को लेकर जनता को खुश करना चाहती है और कच्ची कॉलोनियों में जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, जिन कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है और कभी भी जिन कॉलोनियों पर पीला पंजा चल सकता है, उन लोगों को खुश करने के लिए हरियाणा सरकार के यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है। इन 2000 कॉलोनियों में समस्त हरियाणा के अलग अलग लगभग 90 शहरों में इन कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया जाएगा, जिनमें कुछ गांव ऐसे भी शामिल हैं जो शहरों से टच में हैं। उनके अंदर भी डेवलप होने वाली कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा और इन कॉलोनियों की संख्या 2000 है। और दूसरा कारण बताया जा रहा है कि पहले से ही हरियाणा सरकार प्रयास कर रही थी, जो कि आज 3-4 साल के बाद इस कार्यकाल में शुरू हो पाया है। अगर बात करें हरियाणा सरकार जिन कॉलोनियों को पक्का करने का विचार करने वाली है, उनमें सबसे पहले हरियाणा के मुख्य मुख्य शहर जहां पर कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर सांपला, बहादुरगढ़, खरखोदा, झज्जर, बादली, सोनीपत, रोहतक, फर्रुखनगर, सोहना, गुरुग्राम, नूंह, पिनाना, होडल, पलवल, पेड़थला, फरीदाबाद, बेरी, कलानौर, गोहाना, चरखी दादरी, नारनौल, भिवानी, आसी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद, मंडी डबवाली, टोहाना, बरवाला, कैथल, कलायत, पुंडरी, नरवाना, पिहोवा, चेक्का, कुरुक्षेत्र, गरौंदा, पानीपत, समालखा, इंदरी, लाडवा, यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहबाद और अंबाला जैसे अनेक ऐसे एरिया शामिल हैं जिनके अंदर कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। इन एरियाज की संख्या 90 से ऊपर हो सकती है और कुल कॉलोनियों की संख्या 2000 है, जो समस्त क्राइटेरिया को पूरा करने का भी काम करती है। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इन कॉलोनियों के अंदर जो ज़मीन है वो लोगों की ज़मीन पर होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार के अवैध कब्जे होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट,
वहाँ पर रोड्स का जाल अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी के रूप में कॉलोनियों को मिलना चाहिए। तीसरा, पेयजल की सुविधा। नंबर 4, बिजली विद्युत इत्यादि की सुविधा। नंबर 5, खराब पानी की निकासी हेतु प्रबंध और साफ सफाई इत्यादि क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों संग सलाह मशवरा करके इन कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया जाता है। अगर बात करें पुराने समय में लोग घर किसी भी पैटर्न पर बना लेते थे और किसी प्रकार की टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग जैसे डिपार्टमेंट हरियाणा या देश भर के किसी भी राज्य के अंदर नहीं होते थे। लेकिन अब टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग खाली या एग्रीकल्चर लैंड पर जो भी एरियाज होता है उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो प्लान लेकर आती है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी कृषि योग्य भूमि पर ही प्लॉट काट देते हैं। पहले इस प्रकार कॉलोनी डेवलप होती है। दूसरा, किसी आसपास रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, आसपास के गांव की जो ज़मीन होती है, लोग वहीं पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देते हैं। 100 से 50 गज के प्लॉट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। उससे भी ज़मीन के रेट में भारी उछाल या प्रॉपर्टी अनुसार नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो जाती हैं। लेकिन कागजों में तो वे कॉलोनियाँ के जो घर होंगे वो व्यक्तियों के नाम पर होंगे, लेकिन सरकार द्वारा उस एरिया को एग्रीकल्चर या अन्य यूज के लिए घोषित किया जाता है और वहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया यानी कि कॉलोनियों को बसा दिया जाता है। तो इस प्रकार उन कॉलोनियों को इलीगल कॉलोनी या अवैध कॉलोनी का करार दिया जाता है। सरकार उन कॉलोनियों को पास कराने की मंशा के साथ ही हरियाणा के एरिया में कुल 2000 कॉलोनियों को इन फ्यूचर रजिस्टर्ड या पक्की कॉलोनी के रूप में दर्जा देने वाली है, जिससे उन कॉलोनियों को पहचान मिल पाए। और जैसे आज के दिन अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो सबसे पहले आप कॉलोनी, एरिया इत्यादि की संपूर्ण जानकारी निकालेंगे। आप वैध कॉलोनी में ही ज़मीन खरीदेंगे या पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं जिनमें लोगों ने सस्ते के चक्कर में ज़मीन खरीद ली या अपना रेजिडेंशियल घर बनाने का काम भी शुरू कर दिया, दिन भर खतरा रहता है कि कहीं पीला पंजा चल जाए, सरकार इन कॉलोनियों को तोड़ दे। इस प्रकार के खतरे भी लगातार बरकरार रहते हैं। लेकिन जल्द हरियाणा सरकार इन सभी लगभग 2000 कॉलोनियों को पक्का कर देगी, जिससे लगभग बात करें तो 7 से 8 लाख की आबादी को हरियाणा के एरिया में राहत मिलने का काम होगा और उनके द्वारा बनाए गए सपनों के आशियाने यानी कि कॉलोनी उनके द्वारा जो डेवलप की गई हैं, जिन कॉलोनियों में वो रह रहे हैं या जो कॉलोनियाँ अवैध हैं, उन्हें जल्द वैध करार दे दिया जाएगा।